जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली जनरल इलेक्शंस 2024 के डेट अनाउंस कर दिए गए हैं 19 अप्रैल से लेकर 4 जून तक, जिस दिन वोटिंग की काउंटिंग होगी। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, आप मल्टीपल्स आर्टिकल्स आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने इसको लेकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर दिया है। कब से होगा? जब से बेसिकली डेट अनाउंस किया गया है, यानी अप्रैल 19 से, अभी से नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने यहाँ पे ये कहा है कि 2024 का जो टाइम है ना, ये इलेक्शन ईयर है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हैं कि चाहे पाकिस्तान की बात करें, रिसेंटली इलेक्शन कंडक्ट हुए, बांग्लादेश की बात करें, वहां भी इलेक्शन कंडक्ट हुए, भूटान की बात करें, वहां भी इलेक्शन कंडक्ट हुए, अर्जेंटीना, यूएसए में इलेक्शंस होने वाले हैं नवंबर के टाइम में। इवन कि बहुत सारे ऐसे देश है जहां पे इलेक्शंस 2024 में कंडक्ट हुए हैं या फिर होने बाकी है। और उनमें से एक हमारा भारत भी है, जहां पे इलेक्शंस अब डेट अनाउंस कर दिया गया है, जहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं। और रिसेंटली जो इलेक्शन कमीशन को लेकर जो एक इश्यूज, एक जो गैप क्रिएट हुआ था बेसिकली जो सीट को लेकर, क्योंकि आपको बता दें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इसकी सीटें वैकेंट हो गई थी, क्योंकि एक तो पहले से वैकेंट था, एक रिसेंटली वैकेंट हुआ। और इसके बाद में दो सीटें यहाँ पर रिसेंटली फिलअप किया गया। ज्ञानेश कुमार, जो आप इमेज में देख पा रहे हो, और नेक्स्ट है सुखबीर सिंह संधू। और ये जो जनरल इलेक्शन है ना 2024 का, ये बेसिकली 543 सीटों को लेकर यहाँ पर फाइट होनी है, जिसमें मेजोरिटी जो है बेसिकली सीटें 272 जो अचीव करेगा, और वो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। क्योंकि पिछले साल हम बात करें, करंट सीट तो यहाँ बेसिकली एनडीए के पास में 291 है, और कांग्रेस यानी कि हम आईएनसी या इंडिया के हैं, उनके पास में 49 सीटें हैं। सो जनरल इलेक्शंस 2024 को लेकर यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर ने यहाँ पर जो गाइडलाइंस इशू की है, इसमें लोकसभा की भी इलेक्शंस है, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्शंस होने वाले हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम। ये चार स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर साथ ही साथ, जैसे हम रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया था वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर जस्ट लाइक कि इस तरह मान के चलिए कि चार स्टेट प्लस लोकसभा के इलेक्शंस यहाँ पर रिसेंटली कंडक्ट होने वाले हैं। और इसको लेकर जो डेट अनाउंस किया गया, ये आप इस इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं कि आज के दिन में नोटिफिकेशंस जो अनाउंसमेंट किया गया, गेजेट नोटिफिकेशंस आपका 7 मई के दिन इशू किया जाएगा। इसके बाद में जो पोल डेट है 1 जून को यहाँ पर रखा गया है। इवेंट की डेट काउंटिंग को आप देख सकते हैं, जस्ट 4 जून को यहाँ पर डेट जो वोटिंग है, काउंटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। फाइनली जो कंप्लीट होगा 6 जून को। तो हम अगर हम बात करें थोड़ा लास्ट 2 डेकेड्स को हम थोड़ा ट्रैक करें, जिसमें से 1999 से लेकर 2019 तक कि कितने फेज में इलेक्शंस जो वोटिंग है वो बेसिकली कंडक्ट हुई है, तो आप देख सकते हैं कि 1999 में जहां पर 2 फेज में इलेक्शंस हुए थे, अभी इस टाइम में 2024 में 7 फेज में इलेक्शंस होने हैं। लेकिन पहले का रिकॉर्ड देखें तो ये 4, 5, 9, आप समझ सकते हैं 2014 के टाइम में 9 फेज में इलेक्शंस हुए थे, फिर इसे बाद में घटाया गया, 7 किया गया, फिर से इसे अभी रिसेंटली 7 ही रखा गया है, जिसमें से 7 फेज में पहला फेज अप्रैल 19 को होगा। फिर आप देख सकते हैं सिलसिलेवार तरीके से 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और जून 1 को। आप अगर इस इमेज में देखेंगे तो जो फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन होने वाले, जो येलो जो बेसिकली जो कलर है यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर जैसे उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, सॉरी ये आपका हरियाणा हो गया, यहाँ पर फर्स्ट फेज में इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं। आप इस इमेज में अच्छे समझ सकते हैं, जो बेसिकली सिंगल पोल डेट, यानी कि मतलब एक ही दिन में सारी इलेक्शंस कंडक्ट हो जाएंगे। जो स्टेट है, जो प्लेस है, वो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगह पर यहाँ पर, या फिर इवन जो भी बाकी स्टेट है, चाहे मेघालय, मिजोरम, तेलंगाना, उत्तराखंड की बात करें, इवन कि जहाँ पर 2 पोल डेट्स डिसाइड किए गए, वहाँ पर कर्नाटक है, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर, ऐसे 4 स्टेट हैं। 2 स्टेट ऐसे जहाँ पर 3 पोल डेट्स डिसाइड किए गए, यानी कि 7 फेज में यहाँ पर सिंगल डेट के दिन यहाँ पर वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में जो आप नीचे देख पा रहे हो 7th पोल डेट, यानी कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, बिहार में पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, और वेस्ट बंगाल, 3 ऐसे स्टेट है जहां पर 7th पोल डेट, यानी कि 7 दिन में यहाँ पर पोल कंडक्ट होने वाले हैं। बाकी ऊपर वाला एक ही दिन में कंडक्ट हो जाएगा। तो इसको लेकर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ डेटा रिलीज किया, जिसमें कहा जा रहा है कि इस बार 96.8 करोड़, आप समझ सकते हैं कि लगभग 100 करोड़ के आसपास में यहाँ जो वोटर्स हैं, ये वोट करने वाले, जिसमें मेल वोटर्स की जो संख्या है 49.7 है, और फीमेल की जो वोटर्स की संख्या 47.1 है। फर्स्ट टाइम जो वोटर है 1.8 है। बाकी जो नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इवन कि ये भी कहा जा रहा है कि इसमें 97 जो करोड़ वोटर्स हैं, इसमें से 1.5 करोड़ जो है बेसिकली पोलिंग ऑफिसर्स होने वाले, सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे तैनात होने वाले, खासकर पोलिंग बूथ की सिक्योरिटी के लिए। इवन कि 55 लाख ईवीएम मशीन्स यहाँ पर इसके जरिए वोटिंग की जाएगी। 10 साढ़े 10 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे। 17 जनरल इलेक्शंस यहाँ पर कंडक्ट किए अभी तक हो चुके हैं। इवन कि 400 असेंबली इलेक्शंस यहाँ पर
अभी तक हमने कंडक्ट की है। इसको लेकर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर 12 स्टेट्स को छोड़ दें तो यहाँ पर जितने भी स्टेट्स यूटी हैं, यहाँ पर जो जेंडर रेशियो 948 रेशियो 1000 मीन्स 1000 मेल 948 फीमेल, यहाँ पर इस तरीके से जो रेशियो वो निकाला गया है, जैसे 12 स्टेट्स को छोड़कर 12 स्टेट्स जहाँ फीमेल का जो नंबर है वो बेसिकली ज़्यादा है। और इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे ये कहा है कि ये जो इलेक्शंस होने वाला है ये बेसिकली कहा जा रहा है यूथ के लिए बिगेस्ट एक स्टेक होल्डर अपने आप में है इस डेमोक्रेसी के लिए, जो डिसाइड करेंगे आगे कौन पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। और इसके लिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने एक स्ट्रिक्ट एडवाइस देते हुए यहाँ पर जो मिस इन्फॉर्मेशन है इसको स्प्रेड होने के लिए, या फिर हम ये कहें इससे बचने के लिए यहाँ पर एडवाइस जारी किया है ताकि मिस इन्फॉर्मेशन फैल ना सके, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो या फिर आप किसी भी अदर्स मीडिया के ज़रिए हो। आप जब तक उसे वेरीफाई नहीं करते तब तक आप उसे एम्प्लीफाई नहीं कर सकते। इवन कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को एडवाइस किया गया कि वो बेसिकली सोशल मीडिया पे जो बिहेवियर है उसमें बेसिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करे, फेक न्यूज़ से बेसिकली बच के रहे। इवन कि यहाँ पे ये भी कहा गया है कि सेक्शन 79(3) सब सेक्शन बी ऑफ आईटी एक्ट को लेकर बेसिकली जो नोडल ऑफिसर्स होते हैं इनको एम्पावर किया जाता है, जो बेसिकली जो अनलॉफुल कंटेंट होता है उसे रिमूव करने को लेकर। इवन की सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4M यहाँ पर को लेकर यहाँ बात कही है। 4M का मतलब हो गया कि M मसल्स, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन और आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस, इसको लेकर यहाँ पर भी कहा गया है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट हो सके। क्योंकि लगातार कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि ईवीएम को लेकर एक क्वेश्चन मार्क उठता रहता है। डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये क्वेश्चन मार्क रेज़ करते हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ है दया। तो इस तरीके की यहाँ पर बात को यहाँ पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, इन्होंने यहाँ पर साफ-साफ ये कहा है कि ईवीएम को लेकर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। इसको लेकर कोई भी मन में डाउट ना रखे। ये फेयर तरीके से परफॉर्म करता है और इसमें कोई भी यहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट इसमें चांसेस आगे नहीं है। इवन कि बाकी सारे जो फैसिलिटीज़ है इसको भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जितने भी पोल बॉडीज़ है वो बेसिकली यहाँ पर जो स्टेशंस है, पोल स्टेशन वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स या बाकी जो फैसिलिटीज़ है इनको यहाँ पर मुहैया करवाए। और इसको लेकर यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर अप्रैल 19 से लेकर 4 जून तक ये कंडक्ट बेसिकली लागू होने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्चुअली होता क्या है, ये बेसिकली एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, ये कोई एक्ट नहीं है, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडीज की तरह ये के जरिए कहीं ये आपका एक्ट बनाया नहीं गया है। ये बेसिकली एक सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो बेसिकली यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद से मिलकर ये बेसिकली गाइडलाइंस खुद फॉलो करते हैं। इलेक्शन कमीशन बेसिकली इसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में इसे इम्पोज करता है। और ये जो बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं जिसमें बेसिकली आप कुछ स्पीचेस दे नहीं सकते हैं पोलिंग डे के दिन में, आप पोलिंग बूथ में पोर्टफोलियोज या फिर जो इलेक्शंस मैनिफेस्टो इसको ले कोई कंटेंट आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। इवन की कोई स्कीम्स, पॉलिसी, प्रोग्राम्स आप यहाँ पे अनाउंस नहीं कर सकते इसके ज़रिए। अगर आपने कर दिया तो क्या रिस्ट्रिक्शन इम्पोज़ किए जाएँगे? देखिए ऐसे 8 प्रोविजंस है जिसको लेकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कहा गया है, इसका वॉयलेशंस आप नहीं कर सकते। चाहे हम जनरल कंडक्ट की बात करें, मीटिंग्स की बात करें, प्रोसेशंस की बात करें, पोलिंग डे की बात करें। अगर यहाँ पर जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर एडवर्टाइज़ करती हैं जो भी पब्लिक एक्सचेकर यानी कि जो पब्लिक के पैसे टैक्स पे उसके पैसे से, ये भी आप नहीं कर सकते। ऑफिशियल जो मास मीडिया है इसे भी आप यूज नहीं कर सकते, यानी कि अभी से लेकर जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक। जैसे फॉर एग्जांपल कि पीएम मोदी मन की बात करते हैं रेडियो में, तो वो चीज़ें ऑफिशियल मीडिया से की जाती है, तो वो अब इस टाइम में यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको लेकर यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी इसको लेकर कुछ एडवाइजरी इशू की गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर किसी ने वॉयलेट कर दिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो क्या ये लीगली बाइंडिंग है? देखिए ये लीगली बाइंडिंग नहीं है क्योंकि ये स्टैट्यूटरी प्रोसेस इसे बनाया नहीं गया है। सिंपली इसमें होता क्या है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे एक मोरल सैंक्शंस इशू कर सकता है, सेंसर इशू कर सकता है और यहाँ पे एक नोटिस इशू कर सकता है जो भी पॉलिटिशियंस है उसके या पार्टी के खिलाफ में। मतलब इन सिंपल एफआईआर दर्ज करवा सकता है जो बेसिकली एक माइनर फॉर्म में होता है। लेकिन आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर देती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देती है, खासकर जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब से इम्पोज होता है उस टाइम से लेकर जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, ऑफिशियल्स हैं, मीन्स हम ये कहें कि आईएएस ऑफिसर्स जितने भी एसपी, डीएसपी, ये सारे जो ऑफिसर्स जो रैंक है ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में आ जाते हैं। और इसके बाद भी आर्टिकल 324 जो है इन्हें इतनी पावर देती है कि ये बैन को इम्पोज कर सकती है किसी पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे आप
वो सिंबल को लेकर हो या कोई भी वायलेशंस को लेकर हो, इसको इसके लिए। हाँ, अगर ये लेफ्ट हो सकता है, हट सकता है, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से लीडर है, अपोलोजाइज़ करे या फिर प्रॉमिस करे कि अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे, ऑपरेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग और दोबारा गलती नहीं होगी। सो इन तमाम इश्यूज़ को लेकर, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है और ये आगे जो पूरा मंथ है अप्रैल से लेकर मई, जून, ये पूरा इलेक्शंस मंथ होने वाला है और एक सही टाइम में ये डेट अनाउंस किया गया। लेकिन इसको लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।